नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है बाबा साहब की बुक जात पात के विनाश के 24वें पॉइंट पर, जिसका नाम है धर्म और पुरोहित का नया रूप क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं नियमों व कानूनों के पुरिंदों वाले धर्म की आलोचना करता हूं तो इसका मतलब ये कतई नहीं समझना चाहिए कि मेरे विचार में मानव जीवन में धर्म की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत मैं विचारक ब्रक के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं। वह कहते हैं सच्चा धर्म समाज की नींव है, जिस पर सच्ची सामाजिक सत्ताएं टिकी हुई है और जिसे समाज की स्वीकृति है। इसलिए जब मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जीवन के पुराने रूढ़िगत नियमों के धर्म को नष्ट कर दिया जाए, तो उस समय में इसके लिए तीव्र उत्सुक रहता हूं कि नियमों के धर्म के स्थान पर सिद्धांतों का धर्म स्थापित हो जाए। ऐसा और सिर्फ ऐसा धर्म ही सच्चा धर्म होने का दावा कर सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि धर्म मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि धर्म में सुधार को मैं एक बहुत जरूरी कार्य या पक्ष मानता हूं। मेरे विचार में धर्म में सुधार की मुख्य बातें इस प्रकार होनी चाहिए। नंबर 1, हिंदू धर्म का एक और सिर्फ एक ही प्रमाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए, जिसे सभी हिंदू स्वीकार करें और सभी हिंदू उसे मान्यता दें। इसका यह अर्थ है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे कि वेद, शास्त्र, पुराण, जो पवित्र, प्रमाणिक व आदेश देने की अधिकारी मानी जाती है, कानून के द्वारा उनकी धार्मिक मान्यता खत्म कर दी जाए, उन पर रोक लगे और इन किताबों में लिखी गई सामाजिक व धार्मिक शिक्षाओं की प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध माना जाए। नंबर 2, यह बहुत अच्छा होगा कि यदि हिंदुओं के पुरोहित पैसे यानी पुरोहिताई को समाप्त ही कर दिया जाए, लेकिन यह असंभव लगता है। इसलिए पुरोहिताई में वंश परंपरा को जरूर बंद कर देना चाहिए। हर मनुष्य जो हिंदू होने का दावा करता है, उसे पुरोहित बनने का अधिकार होना चाहिए। यह कानून होना चाहिए कि कोई हिंदू तब तक पुरोहित नहीं बन सकेगा जब तक सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा पास नहीं कर लेगा और जब तक उसके पास पुरोहिताई करने के लिए सरकार से मिला प्रमाण पत्र, सनद या लाइसेंस नहीं होगा। नंबर 3, जिस पुरोहित के पास लाइसेंस या प्रमाण पत्र, सनद नहीं होगा, उसका संपन्न कराया हुआ कोई भी रीति रिवाज, संस्कार या धार्मिक अनुष्ठान अवैध, गैर कानूनी माना जाए और जिसके पास सनद नहीं हो, उसके लिए पुरोहित का काम दंडनीय अपराध माना जाए। नंबर 4, पुरोहित सरकार का कर्मचारी होना चाहिए और सामान्य नागरिकों की तरह देश के नागरिक कानून के अधीन होने के साथ राज्य सेवकों की तरह वे अपने आचरण, विश्वास और पूजा के मामले में सरकार के अनुष्ठान के अधीन होना चाहिए। नंबर 5, इंडियन सिविल सर्विस अफसरों की तरह पुरोहितों की संख्या भी सरकार द्वारा जरूरत के अनुसार तय कर सीमित होनी चाहिए। कुछ लोगों को मेरी यह बातें उग्र व क्रांतिकारी लगेंगी, लेकिन मेरी समझ में इनमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। भारत में लगभग सभी व्यवसाय नियमों से चलते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर्स व एडवोकेट्स को अपना प्रोफेशन शुरू करने से पहले डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, तभी उनको व्यवसाय शुरू करने की इजाजत दी जाती है। इन लोगों को अपने पूरे कैरियर में देश के न केवल नागरिक व आपराधिक कानूनों को मानने के लिए पाबंद रहना पड़ता है, बल्कि अपने अपने प्रोफेशन के विशेष नियमों व नैतिकता के अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है। लेकिन हिंदू पुजारी का व्यवसाय ही सिर्फ ऐसा व्यवसाय है जो कि किसी भी तरह के अनुशासन के अधीन नहीं है। यही एकमात्र प्रोफेशन है जो किसी कानून के अधीन नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है। इसमें व्यावसायिक अनुशासन व दक्षता की कोई जरूरत नहीं होती है। मानसिक रूप से एक पुजारी बेवकूफ भी हो सकता है। शारीरिक रूप से कोई पुजारी पुरोहित घृणित बीमारी, सिफिलिस या
गनोरिया का रोगी हो सकते हैं, नैतिक रूप से वह भ्रष्ट चरित्र वाला या दिवालिया हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद हिंदुओं के धार्मिक संस्कार संपन्न कराने के साथ साथ पवित्र देव स्थानों के गर्भगृह तक पहुंचकर देवताओं की पूजा करने के लिए पूरी तरह योग्य माना जाता है। हिंदुओं में यह सब इसलिए संभव है क्योंकि पुरोहित के लिए पुरोहित जाति में पैदा होना काफी है। इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था ही धरना के लायक है और यही कारण है कि हिंदुओं का पुरोहित वर्ग न किसी कानून की बंदिश में है और न वह किसी नैतिक अनुशासन के अधीन बंधा हुआ है। पुरोहित के लिए कोई कर्तव्य तय नहीं है, इसके लिए कर्तव्य बनाए ही नहीं गए, तो उनके बारे में सोचना तो कल्पना में भी नहीं होता है। यह तो सिर्फ और सिर्फ अधिकार व सुविधाओं के बारे में जानता है। यह एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे देवताओं ने समाज के मानसिक व नैतिक शोषण के लिए खुला छोड़ दिया है। इसलिए जैसा मैंने ऊपरी वर्णन किया है वैसा कोई कानून बनाकर पुरोहित वर्ग को काबू करना बहुत जरूरी है। ऐसा हो जाने से यह वर्ग जनता को गुमराह कर उनका नुकसान नहीं कर सकेगा। कानून बनने के बाद इस पैसे के रास्ते सबके लिए खोलने से पुरोहित बनने के अवसर सभी को मिल जाएंगे और पुरोहिताई व्यवसाय को प्रजातांत्रिक रूप मिल जाएगा। ऐसे कानून से ही ब्राह्मणवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी और जाति प्रथा को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मणवाद की जाति प्रथा की जननी है। ब्राह्मणवाद के जहर ने ही हिंदू समाज को बर्बाद किया है। इसलिए ब्राह्मणवाद को समाप्त करके आप हिंदू धर्म को बचा सकते हैं और पुनर्जीवित कर सकते हैं। मेरे इस सुधारों पर किसी को भी कोई ऐतराज या विरोध नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आर्य समाजियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत गुण कर्म के ही अनुरूप है, उसी का ही रूप है। चाहे आप इन सुधारों पर अमल करें, लेकिन आपको अपने धर्म को नया सैद्धांतिक आधार तो जरूर देना पड़ेगा, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अनुरूप है, अर्थात वह आधार जनतांत्रिक हो। मैं इस विषय का आधिकारिक ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन मेरी जानकारी के आधार पर यह बता सकता हूं कि इस आधार को बनाने के लिए आपको किसी विदेशी धर्म ग्रंथ की शरण में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके अपने ही उपनिषदों में यह सिद्धांत मौजूद है। हाँ, इतना जरूर है कि इस मूलभूत आधार के लिए आपको उपनिषदों में दी गई कच्ची जानकारियों को साफ कर नए रूप में ढालने और बहुत अधिक काटछाट किए बिना नया रूप देना पड़े। इसका अर्थ होगा जीवन की आधारभूत कल्पना में परिवर्तन। इसका अर्थ होगा जीवन के मूल्यों की पूरी तरह बदलना। इसका अर्थ होगा मानव और वस्तुओं की व्यवहार और नजरिए में पूरी तरह से परिवर्तन। इसका अर्थ होगा धर्म परिवर्तन का रूपांतरण। लेकिन यदि आपको यह शब्द अच्छा नहीं लगे तो मैं कहूंगा कि इसका अर्थ होगा एक बिल्कुल नया जीवन। लेकिन नया जीवन ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जो मरा हुआ हो। नए जीवन के लिए नए शरीर की जरूरत होगी। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नया जीवन अस्तित्व में आए और इसमें नया जीवन प्रवेश कर धड़कन पैदा कर सके। इससे पहले पुराने शरीर का मरना बहुत जरूरी है। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको शास्त्रों के आदेशों को नकारना होगा और शास्त्रों के धर्म को नष्ट करना होगा। इसी के साथ यह भाग भी समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले भाग में। इसी के साथ सभी को जय भीम।